हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह है, मैं अभी भी चेक रिपब्लिक में हूँ। यहाँ से तकरीबन कोई 350-400 किलोमीटर बुडापेस्ट पड़ता है। तो इंशाल्लाह आज बुडापेस्ट के लिए निकलेंगे हंगरी। अभी नीचे जाके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करके इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे। और आज का सफ़र तकरीबन कोई 400 किलोमीटर होगा। तो मैंने बुडापेस्ट के लिए निकल जाना है, तो स्लोवेनिया को भी क्रॉस करके इंशाल्लाह हंगरी में पहुंच जाऊंगा। सो लेट्स डू इट। मैं अभी तैयार हो गया, अभी इंशाल्लाह निकलेंगे। 7 बज रहे हैं, अभी इंशाल्लाह बुडापेस्ट की तरफ निकलेंगे। So let's do it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह के 8:44 हुए हैं। तो हाईवे पे तो तकरीबन कोई 4 घंटे बता रहे हैं और विदाउट हाईवे तकरीबन कोई 5 से ऊपर। खुदा खैर और खैरियत से पहुंचा दे उधर तक। रश का टाइम है, खुदा खैर करे। वो बस खड़ा हुआ है, इसी वजह से मेरे ख्याल में। दोस्तों एक ब्रेक ले लें, यहाँ पे बेंजीन भी डालेंगे और कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी। दोस्तों पाउज़ा ख़त्म हो गया। थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ, दिखाऊँ ज़रा खून जो है ना फ्लो में रहे। देखता हूँ अगर विग्नेट लेना पड़ता है यानी। हेलो मैम, do we need a vignette for a motorcycle? Numero LW. LW. Oh, a document is on the. I can. It's on the motorcycle. Norwegian. Norway. 10 euros. How much? 10 euros. 10 euros. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब खड़ा होता है बहुत भारी होता है, जब चलता है तो फिर कोई पता नहीं चलता, फिर तो बहुत हल्का होता है। पता नहीं वो कंट्रोल करेगा या नहीं विग्नेट का, ये जो प्रोसीजर था इसका।
थोड़ा सा रेस्ट करके इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलेंगे। ब्रतिस्लावा 121 किलोमीटर है। 160 किलोमीटर पेट्रोल है टैंकी में, तो आगे मैं जब रुकूंगा इंशाल्लाह फिर फुल कर दूंगा, तो ये काफ़ी होगा, क्योंकि मुझे अभी भी 304 किलोमीटर जाना है। ये देखो खेत, खूबसूरत फूल। कई जगहों पे 130 था, यहाँ पे 110। अच्छा, मुझे आउट होना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह आज शाम को मैं डिसाइड करूँगा कि किस रास्ते से जाना है, या रोमानिया या सर्बिया से। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सर्च करके देख लूँगा कि कौन सा रास्ता बेहतर है। असल में ये है कि रोमानिया जो है वो EU में है, तो न टेलीफोन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है कि आप चेंज कर ले सिम पोर्ट या ये, क्योंकि पूरे यूरोप में जो है ना चलते हैं एक दूसरे की। मगर अगर सर्बिया की थ्रू से आप जाएंगे तो फिर सर्बिया तो EU में नहीं है। चलो ठीक है, वीज़ा नहीं चाहिए, मगर इसके लिए वो मांगते हैं, मोटरसाइकिल के लिए वो डॉक्यूमेंट जो इंश्योरेंस होता है वो मांगते हैं। वो इंश्योरेंस जो यूरोप के लिए वो सर्बिया में नहीं चलता, बाज़ जगह पर चलता है, बाज़ पे नहीं। और सिम कार्ड लेना पड़ता है, पैसे भी उसके यूरो में नहीं है, तो ये थोड़ा सा जंजाल हो जाता है। तो मैं देख लूँगा कि कौन सा, हालांकि सर्बिया का रास्ता जो है ना वो नज़दीक है। फिर सर्बिया से आगे फिर बुल्गारिया, तो शाम तक इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है या कौन सा मेरे लिए अच्छा है। पहले तो मैंने सोचा था कि ये तो 2-3 दिन में आदमी पहुंच सकता है उधर तक, क्या बोलते हैं, तुर्की तक, मगर नहीं भाई, कम से कम आपके 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि आज मेरा चौथा रात होगा इंशाल्लाह। ये डे 4 है। अभी मेरा स्पीड ज़्यादा था तो 331 किलोमीटर पेट्रोल के हिसाब से बता रहा था।